हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल पीकेटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का जो है हम लोगों का कक्षा 10 का कंप्यूटर विषय का मॉडल पेपर आज हल करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड के जो परीक्षा है उसके दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न है, सी भाषा को विकसित करने का श्रेय जाता है डेनिस रिची को जाता है, बिल गेट्स को जाता है, पास्कल को जाता है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का वो हो जाएगा डेनिस रिची को। ठीक है। दूसरा है, बिल्ट इन डाटा टाइप के प्रकार हैं, इंट है, चर है, फ्लोट है या उपरोक्त सभी। जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स के जो है वो सभी के सभी हैं। ये आपका सी भी है, बी भी है और ए भी है। क्वेश्चन तीसरा देखते हैं, किसी वेरिएबल का माप अधिकतम कितने कैरेक्टर के होते हैं? किसी वेरिएबल का माप अधिकतम कितने कैरेक्टर के होते हैं? चलिए देखते हैं। 4 कैरेक्टर के होते हैं, 8 के होते हैं, 7 के होते हैं या 7 के होते हैं, 8 के होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 8 हो जाएगा। ठीक है। चलिए चारों देखते हैं। n इज इक्वल टू स्टारलिन बसेरा /PRG के लिए n का क्या मान होगा? इनका क्या मान होगा? 6 होगा, 3 होगा, 9 होगा, 10 होगा। इसका जो होगा हम लोगों का वो होगा हम लोगों का 9 हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। चलिए, निम्न में से कौन सी भाषा कृत्रिम बुद्धि AI के लिए उपयुक्त है? इसका AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें कौन सा कृत्रिम बुद्धि के लिए उपयुक्त होगा? चलिए देखते हैं। पहला फोरटॉन होगा, बेसिक होगा, प्रोलोग होगा या सी होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोलोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोगों का छठा क्वेश्चन है, ई कॉमर्स के किस माध्यम द्वारा कोई व्यक्ति अपनी पुरानी लैपटॉप OLX पर प्रेषित कर बेच सकता है? ई कॉमर्स के जो लिए माध्यम है, कोई व्यक्ति अपनी जैसे पुरानी वस्तु है, आपका लैपटॉप हो गया या अदर चीज़ कोई भी, तो वो कैसे किस प्रकार बेच सकता है? पहला है बायर टू बायर, बी का मतलब यहाँ पे बायर है, यानी कि हम लोग जैसे किसी दुकान पे जाते हैं, जो बेचने वाला होता है उसको विक्रेता, उसको बायर कहते हैं और ख़रीदने वालों को क्रेता कहते हैं। ठीक है। बी टू बी यानी कि बायर टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का कस्टमर टू कस्टमर हो जाएगा। यानी तो OLX पे अगर आपने अपनी कोई वस्तु डाली, जैसे लैपटॉप हो गया या कोई भी अदर फ़ोन डाला आपने बेचने के लिए, तो आप तो पहले से ही कस्टमर थे, किसी से ख़रीदे थे, आपने फिर किसी को बेचा, वो आपके लिए कस्टमर है। इसलिए कस्टमर टू कस्टमर, आप भी कस्टमर, वो भी कस्टमर, इसलिए इसे कस्टमर टू कस्टमर कहते हैं। चलिए सातवां है, क्लाउड कंप्यूटिंग के संदर्भ में पास का पूर्ण रूप है। चलिए देखते हैं क्या है। पेटीएम एस अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एस अ सर्विस, परफॉर्मेंस एस अ सर्विस, प्रोटोकॉल एस अ सर्विस। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटफॉर्म एस अ सर्विस। इसका बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। AI में कितने प्रकार के अभिज्ञान होते हैं? 1 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं या 5 प्रकार के होते हैं? AI में जो कितने प्रकार होते हैं? AI में 3 प्रकार के अभिज्ञान होते हैं। ठीक है। चलिए नौवां हम लोगों का, क्रिप्टो करेंसी को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है? डिजिटल करेंसी, फिएट करेंसी, पेपर करेंसी, इनमें से कोई नहीं। जो हम लोगों का है क्रिप्टो करेंसी, उसे हम लोग डिजिटल करेंसी के नाम से जानते हैं। चलिए 10वां भी देख लेते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन किस आउटपुट उपकरण का डाटा राइट करता है? मॉनिटर का, प्रिंटर का, प्लॉटर का, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो हम लोगों का प्रिंटर होता है, ठीक है, प्रिंटर एफ फंक्शन किस आउटपुट उपकरण को डेटा देता है? जैसे प्रिंटर आपने कंप्यूटर पे प्रिंट करने के लिए किया, ठीक है, आपने प्रिंट किया, तो कौन से उपकरण में जो आउटपुट होगा उसके आंसर में जाएगा? मॉनिटर पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो पहले से ही मॉनिटर पे है।
और ये जब प्रिंटर में जाएगा, आपने F दिया, कंट्रोल P किया तो प्रिंट होने के लिए गया, तो वो प्रिंटर से कनेक्ट होगा, जो उसका डाटा होगा वो प्रिंटर में जाएगा, फिर प्रिंटर आपको जीरोक्स दे देगा, है ना। इसका प्रिंटर राइट आंसर हो जाएगा 10 का। साइबर सुरक्षा की एक प्रमुख विशेषता है अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम, उपरोक्त सभी। जो साइबर सुरक्षा है उसमें अनुपालन होता है और आंतरिक प्रतिरक्षा भी होती है, खतरों से खतरे की रोकथाम भी होती है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। पहले ड्रोन का आविष्कार हुआ, चलिए देखते हैं। पहले ड्रोन का जो आविष्कार 1849 में हुआ, 1898 में हुआ, 1915 में हुआ, 1925 में हुआ। जो ड्रोन का आविष्कार था वो 1915 में हुआ। और ये कहाँ पर हुआ, ये भी बहुत, ये अमेरिका में नहीं हुआ, ये इज़राइल में हुआ था, ठीक है। इज़राइल में इसकी खोज हुई थी पहले बार ड्रोन की। UAS का पूरा नाम है, चलिए देखते हैं। अनमेटेड एरियल सिस्टम, अनस्ट्रक्चर्ड एयरबोर्न सिस्टम, अंडरमाइंड एथोरिजेशन सिस्टम, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनमेड एरियल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण ई गवर्नेंस के लिए उपयुक्त है? पहला है नागरिकों को संलग्न, सक्षम और सशक्त बनाना प्रदान, ठीक है। नागरिकों को निष्पक्षता और निष्पक्ष प्रदान करना, प्रौद्योगिकी संचालित शासन प्रदान करना, इनमें से कोई नहीं। 14वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रौद्योगिकी संचालित शासन प्रदान करना, ठीक है। चलिए 15 देखते हैं। अनैतिक हैकिंग के लिए सबसे लोकप्रिय स्वचालित उपकरणों में से है ऑटोमेटेड ऐप, डाटाबेस सॉफ्टवेयर, मालवेयर, वॉर्म। जो हैकर लोग होते हैं वो आपके में मालवेयर भेज देते हैं जिससे वो लोग आराम से हैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। मालवेयर यानी सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। CVV सुरक्षा कोड कितने अंक का होता है? जो CVV कोड ये होता है ये कितने अंक का होता है? पहले तो ये देख लीजिए CVV का फुल फॉर्म क्या होता है। होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, अब लिख लीजिए, इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा। और ये CVV नंबर होता है हम लोगों के ATM कार्ड के पीछे होता है, ठीक है। और ये मैं दिखा दूंगा भी, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ठीक है। आप यहाँ से देख लीजिएगा CVV नंबर, ठीक। ये कितने अंक का होता है? ये 3 अंक का होता है, ठीक है। चलिए 17वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग का जो 17वां क्वेश्चन है, राष्ट्र भुगतान प्रणाली द्वारा विकसित किया गया है। UPI किया गया है, IDBI किया गया है, ICICI किया गया है या SBI किया गया है। जो राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली है हम लोगों की, ठीक है, इसने जो है हम लोगों के लिए UPI जो प्रणाली है इसको विकसित किया है, ठीक। अगर राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली को देखें तो इसको RBI ने विकसित किया है, ठीक है। RBI का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। 18वां है ई-कॉमर्स के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? ई-कॉमर्स के लिए कौन सा आवश्यक है? चलिए देखते हैं। बाजार धन हस्तांतरण पद्धति, ई-कॉमर्स वेबसाइट, इंटरनेट उपयोग सभी, ठीक है। आपके पास धन तो होना ही चाहिए, वेबसाइट नहीं होगी तो आप जाएंगे कैसे, और इंटरनेट के बिना तो कोई काम ही नहीं होगा, यानी उपयोग सभी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19वां देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा AI का अनुप्रयोग नहीं है? ध्यान से देखिएगा, अनुप्रयोग नहीं है। चलिए जो इसका रोबोट है FTP हो गया, स्वपालन हो गया, CAD हो गया। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा FTP। और इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, फाइल
ट्रांसफ़र, फाइल ट्रांसफ़र और पी का हो जाएगा प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए 20वां हम लोगों का, एक डेटा सूची के लिए किसी तत्व को खोजने की प्रक्रिया को कहते हैं सर्चिंग कहते हैं, सेंटरिंग कहते हैं, मर्जिंग कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए, आप किसी डाटा जैसे गूगल पे कुछ भी खोजते हैं, ठीक है, कुछ भी किसी चीज़ को खोजना है आपको तो क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो यहाँ पे सर्चिंग एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खंडवा भी चलिए देख लेते हैं। खंडवा जो है हम लोग को सी भाषा का विकास कब और किसने किया, कैरेक्टर सेट क्या है, स्टैट का प्रमुख कार्य, लाइब्रेरी फंक्शन का एक उदाहरण दीजिए, क्रिप्टो करेंसी के प्रकार बताइए, एक्सपर्ट सिस्टम के मूल अवयव कौन से हैं, हैकिंग क्या है, यूएवी क्या है। ये आपके सभी अति लघु में थे, अब ये लघु में आ गए। अंकगणित ऑपरेटर कौन से हैं, उदाहरण दीजिए सभी जो हम लोगों के, और ये लॉन्ग है, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। ये जो 2-2 नंबर के हैं आपके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। इसमें भी आपको सभी के सभी करना है, प्रत्येक 4 नंबर का है। सी भाषा में कंट्रोल सिस्टम ये 8 नंबर का है, इसमें से आपको अथवा करके कोई तीनों में से एक ही करना है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ऑन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।